age 98, age 96, age 95, age 95. This is all fake. देखिए, अभी तो ये साबित हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री अवैध तरीके से चुने गए हैं। हथकंडों को अपना के चुनाव आयोग के साथ मिलकर घपला करके वोट चोरी करके देश का प्रधानमंत्री बना है। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1,250 वोट चोरी हुए। यह है चोरी, 1,250 वोट की चोरी। उन्होंने कहा कि एक छोटे से कमरे में 80 लोगों के नाम फर्जी वोटर्स के नाम पर रजिस्टर्स हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटर आईडी, बड़ी संख्या में वोटर्स को एक ही कार्ड पर दर्ज करना जैसी कई गड़बड़ियों का हवाला दिया। उनके अनुसार चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर लिस्ट देने से भी इनकार किया था। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इन आरोपों को गंभीरता से खारिज किया और राहुल गांधी के सामने 2 ऑप्शन रखे। पहला है एक लिखित घोषणा पत्र पर साइन करके दो जिसमें लिखा हो कि ये आरोप सही है, या फिर पूरे देश से माफी मांगो। इलेक्शन कमीशन ने ये विकल्प राहुल गांधी के सामने इलेक्ट्रॉनिक डाटा को बिना चेक किए ही रखे। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए उनके द्वारा बताई गई गड़बड़ियों को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे। उनका कहना है कि राहुल गांधी को इन डॉक्यूमेंट्स और एक साइन किए हुए घोषणा पत्र के साथ जवाब देना होगा, लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा, ये डेटा चुनाव आयोग का है, मेरी ओर से नहीं, यह उनकी वेबसाइट से लिया गया है, मैं शपथ क्यों लूं? उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है। साथ ही उन्होंने 1 मैन 1 वोट की लड़ाई और लोकतंत्र की रक्षा का जिक्र भी किया। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। इसी बीच राहुल गांधी और उनके सहयोगी सांसद और पॉलिटिशियन चुनाव आयोग कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन पुलिस द्वारा उन पर रोक लगा दी गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेता हिरासत में ले लिए गए। जब राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को बसों में ले जाया जा रहा था तो उन्होंने एक एक करके पत्रकारों से कहा, यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, यह संविधान को बचाने के लिए है, यह लड़ाई एक व्यक्ति एक वोट के लिए है। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। उन्होंने कहा, रियलिटी ये है कि वे बात नहीं कर सकते, सच्चाई देश के सामने है। चलिए बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। अगर विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हैं तो कुछ तो बात होगी। इसका एक ही ऑप्शन है, इलेक्शन कमीशन को एक प्रोफेशनल टीम के साथ इन डॉक्यूमेंट्स की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। यदि जांच में प्रूफ हो जाता है कि सच में वोटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है तो जिस निर्वाचन क्षेत्र में गड़बड़ी हुई वहां डबल चुनाव कराने का विकल्प हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा, ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत है। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। और अगर ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन कभी इन डॉक्यूमेंट्स की सही जांच नहीं करेगा।